आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़ और मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अशोक अत्री सर जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से जम्मू के अभी के हालात चल रहे हैं, लोग सड़कों पे और प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप सर? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ कि जम्मू में और जम्मू के बहुत से डिस्ट्रिक्टों में, इवन डिस्ट्रिक्ट राजौरी नौशहरा में भी मैंने देखा। और जम्मू के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट, सांबा में हो रहा है, कठुआ में हो रहा है, कटरा में हो रहा है, उधर में हो रहा है। ये जो मोस्टली ये जो प्रोटेस्टर्स का जो इशू हैं, ये जो एजिटेट कर रहे हैं ये लोग, इनका एक तो इशू है स्मार्ट मीटर का। जिसमें देखा मैंने लेडीज़ भी हैं, सीनियर सिटीज़न भी है, युवा भी है। और काफ़ी जगहों पे इस मुद्दे को लेके वो बाहर निकले हुए हैं। उनका ये मानना है कि साहब ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं, अब बाहर घरों के बाहर पोल के ऊपर, बड़ी हाइट के ऊपर, और जिसके घर में लगाया है वो तो देख ही नहीं सकता कि मीटर में क्या हो रहा है, तेज़ चल रहा है कि आहिस्ता चल रहा है और क्या कितने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मल उनका ये होता है, घर में मीटर होता है, वो देख लेते हैं नहीं यार बड़ा तेज चल रहा है और यूनिट बढ़ रहे हैं, तो चलो ये लाइट ऑफ कर दो, वो लाइट ऑफ कर दो, या कुछ और कोई ऐसी चीज़ जो है बंद कर देते हैं ताकि बिजली कम कंज्यूम हो। अगर ऐसा तो है नहीं कुछ। अगर पोल के ऊपर है, वो हाइट पे है, वो उसको कोई देख नहीं सकता, नंबर वन। दूसरी बात, इस पे ये जो लोगों में जो काफ़ी रिजेंटमेंट भी है और गुस्सा भी है, और एक कारण भी है सड़कों पे आने का, वो ये है कि दो तीन इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। एक भगवती नगर के में, जो मैं बता रहा, सीनियर एक सिटीजन है, एक विडो लेडी है, उसके एक दो तीन कमरों का घर है, एक एसी उसने माना कि हाँ मैं यूज़ करते हैं हम, लेकिन 24 आवर नहीं चलता है वो, जब बड़ा पीक की गर्मी होगी तभी हम उसको लगाते हैं। उस लेडी का बिल जो है 71 lakhs आया है। और 71 लाख बिल, एक दो कमरे के, तीन कमरे का घर, तो एक एसी यूज़ कर रहा है या एक तो फैन कर रहा है, ऐसा कर रहा है। और स्मार्ट मीटर भी तो अभी आए हैं, तो बहुत पुराने तो है ही नहीं कि बड़ी देर से चल रहे हैं, तो जनाब बिल नहीं किया तो इतना बड़ा बिल हो गया। ये जो है बात को यकीन ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि 71 लाख का पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं, जेके जो है, जम्मू कश्मीर जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन करके, वो अफसर क्या कर रहे थे? उन्होंने बिल कंप्यूटराइज कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर ने जनरेट किया, उन्होंने देखा भी नहीं कि ये बिल क्या बिल दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं और क्या लिखा है इसके ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? तो एब्सोल्युटली नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बिल्कुल ही आपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। और फिर बाद में उस लेडी का कहना है कि मैं कंसर्न ऑफिसर्स के पास गई और उनको बताया मैंने कि साहब ये क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने तो ठीक है, 71 लाख का बिल ठीक है, आपने 20 लाख जमा करवा दिया है और 11 लाख हमने आपके और कम कर दिए हैं, अब आपको सिर्फ 40 लाख देना है। तो इस तरह का जब मीटर और इस तरह की जो ऑफिसर्स की जो है कॉरपोरेशन के लोगों की बात करना, वो एक संदेह पैदा करती है। वो लोग कहेंगे अगर इस तरह का बिल आएगा और लोगों का ऐसा अंदेशा है, तो हम तो मर जाएंगे, इतने अमाउंट का तो हमारा घर नहीं है, हमारा इतने बस सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 किसी की आमदन होगी। ये तो मिडिल क्लास के यहाँ जो है, बीपीएल है या जो एपीएल है, तो हम तो फिर बिजली के बिल चुकाने के लिए ही जो है काम करते रहेंगे, और तभी नहीं बिजली बिल नहीं चुका पाएंगे। अच्छा, दूसरा है, बिल नहीं चुकाएंगे तो उसके साथ साथ धमकी भी आती है, थ्रेट भी आती है कि हम आपका पावर बंद कर देंगे, आपकी लाइट बंद कर देंगे, आप बैठो इसमें। और दूसरा एक इसमें एक और सेकंड पार्ट ये था कि नहीं साहब, आप इसमें रिचार्ज सिस्टम होगा, प्रीपेड होगा, आप 2,000, 4,000, 6,000 का जितना आप उसको चार्ज करवाओगे, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। कहते जी बाहर नहीं आएगी, ये आएगा। खंभे खंभे के ऊपर आपने 10 फुट पे मीटर लगाया हुआ है, और कौन देखेगा बाहर नहीं आ रही कि नहीं आ रही, खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा। सब भी नहीं आ रही, कर क्या रहा है ये डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है, सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो
इतने से आप इतने वो कर रहे हो, आप बिल भेज रहे हो। इसी तरह एक प्लाट में किसी का है, वो कह रहा था जी किसी को 2 महीने हो गए स्मार्ट मीटर लगे हुए, उसका बिल 70,000 आ गया, जो बिल मुझे लगता है 4,000 5,000 3 4 साल से ज़्यादा आता नहीं था। 70,000 बिल आ गया। वो कहते हैं वो बेहोश हो गया आदमी, वो कि 70,000 बिल मैं कहाँ से दूंगा, नहीं देंगे, बीडी काट देंगे। तो इस तरह के जो लोगों के मन में शंका है, और जेन्युइन शंका लगती है। ये जो 2 मैंने मिसालें आपको बताई, बात बताई है, तो मुझे लगता है कि ये बंद करना चाहिए। पहले भी, इस गवर्नमेंट से पहले भी गवर्नमेंटें थी, पहले भी डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट था, चलता था, बिल्डिंग होती थी, रेवेन्यू आता था, थोड़ा आता था, ज़्यादा रेवेन्यू आता था, इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती थी, लोगों को टाइम दिया जाता था कि भाई आप अपनी कन्वीनियंस के साथ बिल तो जमा करवाते रहिए, आपकी बिजली नहीं काटेंगे हम। ऐसा क्या आ गया कि ज़बरदस्त हुकूमत आ गई कि आपने आपने हर एक सबको परेशान करके रख दिया है। अब सोर्स ऑफ इनकम इनकी है नहीं, नौकरी आपने किसी को दी नहीं, नौकरी है, बिजनेस ठप हो गया है। जीएसटी लगने के बाद हर महीने हमको स्टेटमेंट देनी है, और जो सामान लेते हैं उसका पहले जीएसटी कट जाता है, फिर वो लोगों से जीएसटी काटते हैं। जीएसटी मीन तभी लोगों की जेब से आप पैसा निकाल रहे हो, बिजली का बिल आएगा तभी आप लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे हो। और डीजल पेट्रोल जो है वो उसका आपने 100 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये का डीजल कर दिया है, तभी आप जो है 42 40 60 का होता था। तो इतनी ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। तो हर तरीके से आप लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हो। लोग पैसा देंगे, लेकिन होगा तब देंगे ना। सर, बात करें सरोड टोल प्लाज़ा की, वहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उन पे 144 की जो धारा है वो लगा दी गई है। 143 तो जो होती है वो इसलिए होती है कि साहब कोई प्रोसेशन ना निकाले, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, उस एंगल से वो किया जाए। नेशनल हाईवे तो एक थारोफेर है, वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग पैदल भी चलते होंगे उधर। और कितने लोग तो जो फ्लाई ओवर बना रहे हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, काम कर रहे हैं उन लोग। कई लोग, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या वो उन पे 144 लागू नहीं होती? लगनी नहीं चाहिए थी। आप वहाँ लगाइए जहाँ पे इस तरह का अंदेशा है, वहाँ लगाना चाहिए। यहाँ पे हाईवे के ऊपर 144 एनीवे चलो लगा दिया उन्होंने अपने सिक्योरिटी एंगल से, ठीक है साहब, लोग इकट्ठे ना, जुलूस वूलूस ना निकले ज़्यादा, इस तरह का ना हो। बाकी रहा टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा मैं तो कहूँगा ये टोल प्लाज़ा कानून के हिसाब से तो लग ही नहीं सकता। वो कहते हैं जी बंद करो, क्योंकि पुल टूटा हुआ है चढ़वाल का और रोड कंडीशन ख़राब है, फ्लाई ओवर बन रहा है, इसलिए बंद करो। मैं तो इससे आगे जाके कहूँगा कि ये टोल प्लाज़ा ही गलत है। ये जो नेशनल हाईवे एक्ट है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि सब आप 60 किलोमीटर के अंदर अंदर दो दो टोल प्लाज़ा लगाओगे, वो अलाउड ही नहीं है, और कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। दूसरा, एक तो आप दादागिरी कर रहे हो, आपने लगा दिया, दूसरा आप लोगों से टोल प्लाज़ा ले रहे हो, और तीसरा आप कह रहे हो कि हम ज़बरदस्ती ले लेंगे, टोल प्लाज़ा ले लेंगे। यार आप पुलिस हो कि क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हो कि आप क्या हो? ऐसे थोड़ी होता है। एक हम गलत करेंगे, दूसरा हम दादागिरी करेंगे, नहीं हम ले लेंगे, बाई फोर्स ले लेंगे। तो मुझे लगता है लोगों के साथ इस तरह का एटीट्यूड जो है, इस तरह की जो सोच है, नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज मेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों द्वारा है। लोगों के, लोगों के वेलफेयर बेस्ड काम करें, लोगों के हित के लिए काम करें, ना कि जो लोगों के खिलाफ पॉलिसीज है ऐसे काम करें जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट का काम नहीं होता। सर, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उनका कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर से जो है 50 अबव सीट जो है वो हासिल करेगी जम्मू कश्मीर से। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये जम्मू कश्मीर की हालत है, भारतीय जनता यहाँ से 50 प्लस अबव सीट हासिल कर सकती है सर? आपको लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, और हर उम्र का जो है तबके का जो है वो लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे वो युवा है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो व्यापारी है। आपने देखा व्यापार मंडल भी कल जम्मू बंद की कॉल देने जा रहा है, इट मीन्स के व्यापार मंडल भी इसके खिलाफ है, इन चीज़ों के। वो भी नहीं चाहता कि इस तरह की गवर्नमेंट एंटी पीपल, लोगों की पॉलिसी जो लागू हो। तो वोट किसने देना? वोट तो लोगों ने देना है ना। अगर आपने युवा नाराज़ कर दिया, उनको नौकरी नहीं दी, आपने व्यापारी नाराज़ कर दिए कि महंगाई इतनी होगी, जीएसटी लगा दिया, ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टरों को जो है नाराज़ कर दिया कि आपने तेल डीजल बहुत महंगा कर दिया है, और गाड़ियों की जो है वो रेंट या किराया शायद जो चार्ज है वो तो आपने बढ़ाया ही नहीं। तो फिर वोट कौन देगा? युवा नाराज़, लेडीज़ बच जो औरतें नाराज़, घर का उनका जो किचन का बजट डिस्टर्ब हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि युवा को नौकरी नहीं है, बिजनेस में नाराज़ है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 750 किसान मर गए, और जेन्युइन डिमांड थी कि साहब ये जो आप ला रहे हो, कॉरपोरेटेड ओरिएंटेड लाज ला रहे हो आप,
वो बंद करी, वापस ले ली थी। फिर 750 किसान मर गए। वो आप समझते हो किसान वोट डालेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है 50 सीटों की बात करें, कहने को तो ये 90 भी कह सकते हैं, लेकिन वोट तो लोगों ने डाला है ना। और मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं, लगता है कि जो पहले वाली पोजीशन थी उस पोजीशन पे ना जाए। सर, बात करें इन मुद्दों से थोड़ा हटके, तो भारत ने जो है इस बार तीसरा चंद्रयान पे जो है सक्सेसफुल पाई है। इस पे आपका सर कुछ? क्या चीज़, मैं आपका सवाल समझा नहीं। सर, इस बार भारत का तीसरा चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है। हाँ हाँ। जी। वो तो मुझे लगता है कि हर देशवासी को, देश के हर कोने में जहाँ भी है, उसके लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। और हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम साहब से लेके या उससे पहले से लेके, वो वो दुनिया के एक हाईएस्ट लेवल के जो साइंटिस्ट हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में उसमें। प्रोवाइडेड शर्त ये है कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है देश के डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और देश की तरक्की के लिए, अगर वो सारी सपोर्ट उनको मिले, तो वो हमारे साइंटिस्ट जो है दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट से कम नहीं है। इनफैक्ट बाहर के कंट्री जो बड़े नासा वगैरह है, बाकी लोग हैं, वो भी मानते हैं इस चीज़ को कि इंडियन लोगों का और इंडियन साइंटिस्टों का दुनिया में कोई मैच नहीं है। देर वेरी जीनियस पीपल, वेरी इंटेलिजेंट। सर, आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका इन जो जम्मू कश्मीर में आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसके रिलेटेड? अवाम के लिए यही है कि एक तो ठीक है, आपके जो इश्यूज जेन्यून हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और मेरा यही है कि अगर आप प्रोटेस्ट आप निकालते हैं, उसमें एक तो आप देखें कि पीसफुल हो, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, ताकि जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको मौका ना मिल जाए कि आपको खिलाफ किसी कानूनी लीगल मसले में फंसा के, आपको गिरफ्तारी करके, आपको जो है डिमोरलाइज करने के लिए या आपके प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए कोशिश में कामयाब हो। और दूसरा ये, जब आप प्रोटेस्ट प्रोसेशन निकाल रहे हैं, आप अपने एरिया में निकालते हैं, तो उसमें देखेंगे कोई गलत आदमी जो है, जो आपके एरिया का नहीं है या जिसको आप नहीं जानते हैं और जिसका प्रोसेशन में बीच में होना बनता भी नहीं है, तो इस तरह का एलिमेंट ना हो। वो कोई मिस्चीवियस एलिमेंट हो सकता है, वो प्लांटेड एलिमेंट हो सकता है, वो ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जो चाहता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर दे, पुलिस पे पत्थर मार दे, कोई कोई दुकान तोड़ दे, कोई बस तोड़ दे। और एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि जो प्रोसेशन निकाला इन्होंने किया है, और आपको किसी कानूनी पर्चा पुर्चा एफ लगा के उस पर फंसा दिया जाए, जैसे कि टोल प्लाजा में हुआ है। और वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे थे, और जब शीशे तोड़े गए टोल प्लाजा पे, तो वो चला रहे हैं, उनका जो प्रधान है विक्रम सिंह है या अपना हैप्पी सिंह साहब है, वो चला रहे हैं कि साहब हम तो बैठे हुए हैं, हमने पत्थर नहीं तोड़ा है, पकड़ो उनको जिन्होंने शीशे पे शीशे तोड़े, हम तो है नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए सड़क के ऊपर। ये हमने नहीं तोड़े हैं, हमने हमने यहाँ इतनी देर से बैठे थे, हमने पत्थर तोड़ने होते थे, आते आते तोड़ देते हैं। तो अभी क्यों तोड़ रहे हैं? हम तो सुबह से बैठे हुए हैं, रात होगी, हमने कुछ नहीं किया। ये कोई, मुझे लग रहा है कोई ऐसा कोई प्लांटेड एलिमेंट बीच में भेजा गया, जिनको कहा गया कि इस तरह से आप करो, वहाँ से निकल जाओ। बहुत 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 शुक्रिया सर। थैंक यू। जी। ये थे हमारे साथ अशोक अत्री सर जी। इस सब पे आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी मज़ेदार अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।